साल 1971 उत्तर भारत के एक गांव में एक विदेशी युवती अकेली घूम रही थी। नाम था लूसी। अमेरिका से आई थी, भारत की आध्यात्मिकता से आकर्षित होकर। वो अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुकी थी। माता पिता का साथ बचपन में छूट गया था, रिश्तों में विश्वास टूट गया था और अब वो खुद से भी रिश्ता खो चुकी थी। वो एक शांत जगह ढूंढ रही थी जहां आत्मा को शांति मिले। किसी ने कहा, कैंची धाम जाओ, बाबा नीम करौली वहां है। अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम एक सच्ची मुस्कान जरूर मिलेगी। लूसी वहां पहुंची। बाबा के चारों तरफ लोग बैठे थे। कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ दे रहा था। लूसी को किसी ने रोका नहीं। वो धीरे से सबसे पीछे बैठ गई, चुपचाप आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद बाबा बोले, अरे अमरीकी बेटिया, तू इतनी दूर से आई है और इतनी चुप क्यों है? लूसी चौंकी। किसी को उसने अपना नाम नहीं बताया था, ना ही अपनी भाषा बोली थी। बाबा ने हंसते हुए कहा, जब आत्मा रोती है तो भाषा की जरूरत नहीं होती। वो फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ने अपने पास बुलाया और बोले, तू भगवान ढूंढने आई है ना? लेकिन भगवान कोई धूप बत्ती में नहीं, मंदिरों में नहीं, वो तेरे अंदर है। पहले तू खुद को माफ कर, फिर भगवान सामने खड़ा मिलेगा। बाबा ने उसे 3 दिन रुकने को कहा। 3 दिन। बाबा ने कोई उपदेश नहीं दिया, सिर्फ रोज सुबह उसे एक काम देते। आज रसोई में जाकर रोटियां बेल, आज मंदिर के बाहर बैठ और आने जाने वालों को मुस्कुराकर देख। आज बस बैठ और खुद से एक सवाल पूछ, मैं कौन हूं? लूसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी साधना है, कौन सा ध्यान है, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। तीसरे दिन बाबा ने उसे पास बुलाकर कहा, बेटी, तू भागी थी खुद से, तू लौटी है खुद तक। लूसी ने कहा, बाबा, क्या मैं आपको अपना पिता मान सकती हूं? बाबा मुस्कुराए, बेटा, जहां सच्चा प्रेम है वहां रिश्ते पूछने नहीं पड़ते। तू मेरी नहीं, भगवान की बेटी है। मैं सिर्फ दरवाजा हूं। आज की तारीख में लूसी अब माताजी नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड में उन्होंने एक अनाथालय शुरू किया, जहां कोई बच्चा अपने माता पिता को याद नहीं करता, क्योंकि वहां सबको एक मां मिल गई है। जब उनसे पूछा गया, आपको इतनी शक्ति कहां से मिली, वो बाबा की तस्वीर की ओर इशारा करती है और कहती हैं, जिसने मुझे पहली बार खुद से मिलवाया, उसकी छाया ही मेरी शक्ति है। बाबा नियम करौली ने कभी चमत्कार दिखाए नहीं, उन्होंने बस लोगों को उनके भीतर का भगवान दिखा दिया। वो कहते थे, प्रेम करो, सेवा करो, मौन रहो, और ये तीनों मिल जाएं, तो हर खोई आत्मा लौट आती है। बाबा नियम करौली महाराज की जय।